जो 12 सेकंड से ऊपर एक्टिंग नहीं कर सकते, कैमरे का आगे लेके आओ, ये बोल नहीं पाते। एक ही चीज है वो 5 शो जीत हार गया है ना पिछले शो में, तो क्या हार गया है ना, तो क्या हो गया, बस ये बता रहा हूँ। ये भी हार के आया पिछले शो में रोडिस में एल्विस से। भाई बोल दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नया चैनल है प्रिंस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ये कौन सा पहली बार निकाल समझदार, क्योंकि वो है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गवाह। हार्ड है आपका जवाब। अरे भाई मेरे से पहले पैदा हो गया, मेरी गलती थोड़ी है। पैदा हो गया तो भी पैदा हो गया, बाद में पैदा हुआ ना। कहता हूँ दूसरे देश को कब्जा करते हैं, धीरे धीरे करके क्या अपना औकात है। मतलब जो पहले दिन से मैक्सटन आया, जो उड़ाए जा रही है उसकी, कभी ये बोल के कि आप वही हो ना जिसको एल्विश ने पीटा था, कल बोल दिया पोना देवगन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी अभी इस वीडियो को बनाने से पहले, बट मैंने जस्ट अभी देखा इंस्टाग्राम पे कि एल्विश अर्चित की एविक्शन हो गई है कल की फाइटिंग की वजह से, जो मैक्सटन को धक्का दे दिया था। ऑल दो मैंने वो पूरी फाइट अभी तक देखी नहीं है, कुछ भी नहीं देखा जो कल एल्विश यार एल्विश बहुत निकलते मेरे मुंह से। कल जो अर्चित ने धक्का दिया था मैक्सटन को, उसके बाद जो वहां पे ही खत्म कर दिया था एपिसोड को, वो आज दिखाने वाले थे। एंड जब मैं अभी इंस्टाग्राम पे जा रही हूँ गाइस देखने के लिए, तो एविक्ट हो गए हैं अर्चित। दिस इज नॉट फेयर गाइस, बिल्कुल भी फेयर नहीं है। लोग वायलेंस देखते हैं, बट जो उतना उकसा दिया था मैक्सटन ने, टू बी ऑनेस्ट वहां पे कोई और भी होता एंड वो एल्विश के बारे में नहीं सुन पाता था ना, यही सेम चीज करता, मैं खुद क्यों ना होती, चाहे मैं लड़की होती। बट तो ऐसा एविक्ट होने के बाद कि स्टैंड लिया अपने भाई के लिए, उसके बाद जा रहे तो और ज्यादा बुरा लगेगा शो में से। तो अभी तो कुछ भी नहीं पता ज्यादा, बट ऐसे बोल रहे थे कि एविक्ट हो गए हैं। कंफर्म मुझे नहीं पता, इस एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगा। बट कल बहुत कुछ हुआ था द 50 शो के एपिसोड में, बहुत कुछ, मतलब फिर से एल्विश का नाम घसीटा गया। मैक्सटन ने इतना ज्यादा बुरा पता नहीं क्यों पीछे ही पड़ गया है। जब खत्म हो गई थी चीजें तो बार बार क्यों लानी, मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा। इतना अंदर भर के क्यों रखा है मैक्सटन ने, ऐसा क्या हुआ है उनके साथ। मतलब हद पार कर दी कल मैक्सटन ने, घोड़ा बोला एंड बहुत सारी चीजें बकवास, जितनी अंडे शंडे मुंह में आई जा रही थी उतनी बके जा रहे थे वो। तो गाइस लेट्स सी, देखते हैं, कुछ एडिट्स में लेके आई हूँ। मैक्सटन भाई की फील्डिंग सेट है। मैं नहीं चाहता गाइस अपने मालिक को पिलाए, फिर उसका मालिक जाके बाहर 4-5 रियलिटी शो में बकेती करे, इसलिए मैक्सटन के थप्पड़ मार के फॉलोअर्स बढ़ाए। वो घोड़ा मेरे क्या फॉलोअर्स बढ़ाएगा, उसके खुद के दोस्तों के 1 मिलियन नहीं है। दूसरी बात, वो ये नहीं बताता कि वो कैसे मम्मी वाला विक्टिम कार्ड करता है। जब भी उस पर बात आती है दूसरों के खिलाफ नेगेटिव पीआर चलवाता है। उसकी इतनी भी औकात नहीं किसी से अकेले भिड़ सके। जिस दिन सामने आएगा टाटा। सो मैक्सटन जो बात बोल रहा था 1 मिलियन तो उनके दोस्तों के भी नहीं है, फिर मेरे 1 मिलियन कैसे करवा दिया एल्विश, बेसिकली ये कुछ बोलना चाह रहा था। तो इतने ज्यादा हेटर्स है ना एल्विश की, इतनी ज्यादा जलती है ना लोगों की एल्विश से कि मैं क्या बताऊं। तो वो चीज नहीं होती है दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो सब लोगों ने जितने भी हेटर्स थे ना, दोस्त मान लिया मैक्सटन को अपना एंड फॉलो कर लिया मैक्सटन को। जैसे कि यहाँ पे प्रिंस और मैक्सटन को ही देख लो कैसे आके दोस्त बन गए ना यहाँ पे। बेसिकली प्रिंस ने ही पक्का मित्र बना लिया मैक्सटन को अपना, क्यों? क्योंकि वो एल्विश के दुश्मन है, ठीक है। एल्विश जो दोनों की फाइट हो रखी है तो दोनों आके अंदर दोस्त बन गए। वैसे ही लाखों लोग और भी है, हेटर्स वगैरह जितने भी चलते हैं, उन्होंने जाके मैक्सटन को फॉलो कर लिया क्योंकि एल्विश को हेट करते। बेसिकली वो पसंद नहीं करते मैक्सटन को, जस्ट हेट करते एल्विश को ज्यादा। तो ठीक है, वो सपोर्ट में आ गए एंड बहुत ज्यादा फॉलोवर्स उनके बढ़ गए थे कि हम भाई हैं यहाँ पे, ये वजह थी गाइस। जाएगा ये मेरी बात सामने रखी। दूसरी बात, जिनको भी लगता है वो है रियल गैंगस्टर, वो है घोड़े अनपढ़ गवाह। तो मेरा बस यही मैसेज है, ये मैसेज जाए उसके मालिक को कि वो अपने आप को ना समझे समझदार, क्योंकि वो है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गवाह। खुशी तो देखो उसको, एंड प्रिंस इतने ज्यादा खुश हो गए थे, ओ माय गॉड। मतलब कलेजे पे उनको ठंडक पड़ गई थी जब एल्विश की बुराई वो लोग सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यस, जो भी उन्होंने लिखाया पढ़ा है ना मैक्सटन को, वही जाके मैक्सटन ने बक भी दिया है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि यहाँ की बड़ास यहीं निकाल देना, सब क्लियर कर देना, उससे पहले देखो निकाल दे इस शो से। आई थिंक इट्स क्रोकोडाइल। आपका जवाब।
इसकी बेइज्जती पता है ज्यादा क्यों हुई, बहुत शाणे बन रहे थे क्योंकि लोग तो पता नहीं क्या डर लेके आए बाहर, तो रील्स में तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, किसी से डरते नहीं, बट यहाँ पे what I saw was this. पंगे ले रही है। They were moving like this. This is not संगीत खुर्ची and this is not musical chair. So I think so they deserve to be here and I don't know. नाम ले लो, नाम रजत कलाल. टू बी ऑनेस्ट मैं इस निकी को ना बिल्कुल भी सीरियसली लेती नहीं हूँ। ये है जहाँ पे वजन वहां पे भजन करने वाली लड़की। आप इसका कैरेक्टर देख लोगे ना, मैंने बिग बॉस में भी देख रखा है गाइस, मैं किसी के कैरेक्टर पे नहीं जाऊंगी, बट यस इसकी पर्सनैलिटी है ऐसी कि जहां वजन वहां भजन वाली ये चीजें करती है। वैसे भी अपने बॉयफ्रेंड से तक लड़ गई थी सिर्फ दिखने के लिए शो में, तो उससे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। सो ये एक्सपेक्ट किया इससे कि ऐसी बातें करना फालतू की। मैं कटारिया को चुनूंगी। कटारिया सुन, अब मेरी बात सुन, तू नाम ले प्रिंस नरूला का, पूछ क्यों? उसकी यहाँ ही निकलेंगी। अगले प्लेयर का नाम है प्रिंस नरूला। मैं चाहता हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए। नाम बड़ा और शरीर वजनदार, सर पर आंखें और नाक, मैदान पर करता है 30 बच्चों के साथ। गलती से भी इनके रास्ते में ना आना वरना बन जाओगे इनका खाना। आलू बिया 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 बिया। ये बताइए प्रिंस जी तो खुद नहीं जाना चाहते थे, तो फिर उनको कौन भेजा? तो तब से यही बोल रहे हैं ना। इसीलिए भेजा है। क्यों? कि तुम जितना ज्ञान फैल रहे हो, तुम ज्ञान का मौका लो। आई थिंक इट्स क्रोकोडाइल। नहीं नहीं। ओ प्रिंस, यस आपका जवाब गलत है। ये क्या भूत हो गई, भगेगा तू अभी? इनके हिसाब से शो चलते हैं क्या यहाँ पे? मतलब वो अपना गिनवा सकता है कि मैं 5-5 शो जीत के आया, बट रजत भाई अगर अपने मेडल गिनवा रहे हैं तो उसमें ऐसे कर रहे वो प्रिंस। मतलब अलग ही बात है प्रिंस भाई की। मतलब आपके हिसाब से हम बातें बोले, दूसरों की अचीवमेंट सहन नहीं होती इनको, अगर वो बताए भी तो। क्या हो गया भाई, लास्ट शो हार गए रजत भाई, तो आप भी हार गए थे एल्विस से। मैं ओटने नहीं आया। मैं भी ओटने नहीं आया। मैं ओटने नहीं आया। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ। हम कह रहे हैं कुछ चढ़ने मिला। हम कह रहे हैं कुछ तेरे को पहले किससे भाई बोल रहा हूँ मैं। एक कुछ छोड़ यार। अरे एक कुछ छोड़। तेरे को पहले किससे भाई बोल रहा हूँ मैं। मेरे साथ चलो। अरे आप भाई बोल दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है। प्रिंस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ये कौन सा पहली बार निकाल रहे ब्लॉग? प्रिंस ब्लॉग। तो भाई अब इसको जल्दी से पाड़ मारो। आ गई ना क्लिप कल वाली, उठना उठ के कहाँ से जिसकी मैं बात कर रही हूँ। लिख देना बस, मैं सबको जाके लाइक कर दूंगा। और हाँ लाइक कर दो बोला था। मिनट से 12 सेकंड से ऊपर एक्टिंग नहीं कर सकते। कैमरे का आगे लेके आओ, ये बोल नहीं पाते। एक ही चीज है। तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही। बाप रे, मेरे को मौत आ जाए पड़ेसी में रीले चले, मैं तो शर्म से पालाल हो जाऊं जैसे प्रिंस भाई। इसलिए बोलते दूसरों के घर में पत्थर फेंकने से पहले अपने घर कांच वाले बचा लो भाई। मूव ऑन करते हैं गाइस, मैं पागल हो जाऊं। रजत रजत भाई भी लाइक मैं तो नहीं था। रजत भाई भी अलग ही फन करते हैं नहीं? हाँ मैं ही तो था। मैं भी थिएटर करता हूँ। अच्छा थिएटर कर रहे हो, उसके अलावा क्या कर रहे हो? लाइक अर्न करने के लिए क्या कर रहे हो? अर्न करने की तो जरूरत नहीं भाई, पापा के पास है। हाँ वो सबके पापा के पास होता है। तुमने क्या किया खुद से? अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। अभी अगर आपने करना होता, आपका एक एम होता। कमाना सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये आपकी सोच है कि पैसा कमा लिया तो बहुत कुछ कर लिया। नो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है भाई। उसके अलावा क्या कमाया? उसके अलावा क्या कमाया? इज्जत। हाँ मैं 6 साल का था जब मैं आपकी इज्जत नहीं करता। मैं भी आपकी इज्जत नहीं करता हूँ। जो आपकी इज्जत नहीं करता आपने उसको बुलाया। आज इतने सारे लोग इज्जत करते हैं, उनको बुलाते ना।
क्यों सही बुलाया बात है। उन्हें? वो इज्जत करते हैं। तो देखो आप तक पहुंचना कितना आसान है। आपकी कोई बेइज्जती करे, उनसे मिलना चाहते मैं हैं। बेइज्जती पसंद है प्रिंस भाई भी लाइक। 14 साल का था जब एनएसडी की 50th एनिवर्सरी पे आई वाज द ओनली चाइल्ड आर्टिस्ट परफॉर्मिंग। शायद तुझे कभी एंट्री भी ना दे वहां। भगवान करे तू लाइफ में बहुत अच्छा करे, जब तू जो तू अचीव करना चाहता है भगवान तू मिल कुछ नहीं जाए। करता भाई। भाई इस बंदे को फिर से लेके आओ इस शो में द 50 में भी मजा आएगा। एक प्रस्ताव रखा गया है कि आप न्यू जोकर गरीब अनलॉक। देश के राजा बनना पसंद करेंगे या कि अमीर देश का नौकर। मैं कहता हूँ दूसरे देश को कब्जा करते हैं धीरे धीरे करके क्या अपना औकात है? पूछना हुआ तेरे से, पूछना हुआ वहीं आके बैठे थे, तेरे गाँव आए थे, मेरे वहाँ चिट्टा पड़ के। एक काम करो, आप दूसरा काम करो, कोई अच्छा काम करो, ठीक है? बहुत काम कर रहे हैं। ये वाला शो छूट गया, ये वाला शो छूट गया, कुछ नहीं बचेगा आपके पास भाई साहब, लाले पड़ जाएंगे खाने का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्शन बिना पिटे फॉलोवर बढ़ रहे हैं इस बार। प्लेयर का नाम बताइए प्रिंस। आरुषि, मैंने उसको शोज में देखा है अपने, भाई रियल शी इज जोकर। वेरी इंटेलिजेंट। और ये पैसा कमाने का है। इन सब ने अपनी फुकराबाजी में किया है। आई होप कि सही हो। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। मैंने उसको शोज में देखा है अपने पुराने शोज में। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। हो गया प्रिंस भाई हो गया। सबने अपनी फुकराबाजी में किया है और आपने अपने मास्टर माइंड चला के जो ये सोचते हैं कि मास्टर माइंड है बट वो सिर्फ इत्तू सा माइंड है, उसमें से सब गलत निकला। हंसी का पात्र बन गए प्रिंस भाई। सबसे ज्यादा फन तो मुझे युविका का लग रहा था गाइस। मतलब जो पहले दिन से मैक्सटन आया, जो उड़ाए जा रही है उसकी, कभी ये बोल के कि आप वही हो ना जिसको एल्विश ने पीटा था। कल बोल दिया पूना देवगन। टू बी ऑनेस्ट गाइस, कसम से मैं इतना हंसी हूँ जब मैंने ये पार्ट देखा। आप आज से आपका हम नया नाम रखते हैं पूना देव। देखो पहले अजय देवगन को आप इमेजिन कर लो, उससे भी ज्यादा गया हुआ पूना देवगन इमेजिन कर लो गाइस, वो है मैक्सटन। तो उसको देख के फील हुआ होगा। युविका ने सामने से देखा है ना मैक्सटन को, तो वो इमेज दिखी होगी उसमें, इसलिए तो नाम रखा है पूना देवगन। ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं चैट जीपीटी पे देख रही थी मेरे हस्बैंड के ट्रेस मतलब फेस कैसा होएगा, तो अजय देवगन जैसा निकला है। तब से मुझे, उससे भी पहले मुझे नफरत थी अजय देवगन की ऐसे बहुत ज्यादा। जब से वो मैंने देखा है तो नफरत कम करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये मैं पागल हूँ, ऐसी चीजें मैं देखती रहती हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ। तो अरे यार जब भी आप नई नई वो सीखोगे ना थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, तो आप इन चीजों में चले जाओगे, तो ऐसा है सोचने की जरूरत नहीं है। ये कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इस चीजों में, इट जस्ट क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए। तो यार मैं चाह रही हूँ कि काश ये जो एविक्शन की खबर है वो झूठी निकले। बाकी तो चलती तो शो वालों की मर्जी है, तो पता नहीं, क्योंकि पोक करने वालों को वो नहीं देखते, बट एक्शन का जो रिएक्शन आता है उन्हें ही हमेशा टारगेट किया जाता है। तो या वायलेंट बोल के मुझे ये बात भी बिल्कुल रियलिटी शोज की समझ में नहीं आती। थोड़ा सा एक गुद्दी पकड़ लेते हैं वो सब, पीछे से लड़कियां आ जाती है या सब जने आ जाते हैं, ओ नो 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 नो, और भी थोड़ा लड़ने तो दो, थोड़ा सा मतलब उनको कुछ करने तो दो। नहीं पहले ही नो 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 करके ऐसा लगता है और वो बढ़ा देते हैं। मतलब वो सामने वाला कुछ नहीं भी कर रहा होगा, डर भी रहा होगा ना, वो भी पकड़ लेगा, आ जावे, ऐसी वाली चीजें होती है। तो मैं बोलती हूँ कभी कभी अगर कोई दो लोग लड़ रहे हैं ना तो बीच में मत आओ, वो दो लोग खुद ही सुलझा लेंगे। तो बल्कि जो लोग बीच में आते हैं ना उनकी वजह से ज्यादा लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उनको वो बल मिल जाता है ना, वो पीछे हमारे लोग खड़े तो या आजा वो वाली चीज है गाइस, वो चीज नहीं करनी चाहिए। मतलब लोगों को भी थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, इतना जल्दी बीच में नहीं आना चाहिए। थोड़ी लड़ाई झगड़ा होने के बाद, खून खराबा होने के बाद आना चाहिए बीच में, ऐसा मेरा बोलना नहीं है। वो ज्यादा करने लगते हैं जो दो लोग लड़ रहे हैं, तो अगर बीच में रोकने वाले नहीं आते तो वो खुद ही काम हो जाते हैं, वो चीज करनी चाहिए। मेरे को एल्विश की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बहुत चिल्ल है। उनके नए शो आने वाले, चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सी ये लोग करते रहे, कितना भी बुरा मैक्सटन या ये बोलते रहे, अभी फर्क नहीं पड़ता। अभी एल्विश है नेक्स्ट लेवल पे गाइस, इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अभी उनको मोटी चमड़ी जैसे एल्विश बोलते हैं ना, वो हो चुकी है। अभी उनको बुरा नहीं फील होगा उनसे ज्यादा, बल्कि हम फैंस को बुरा लगता है कि तूने एल्विश के बारे में ऐसा बोला, ऐसा ज्यादा फील होने लगता है। बट
एल्विश को फर्क नहीं पड़ता, बट वो कभी कभी सॉन्ग में अपनी जो इंस्टाग्राम स्टोरीज में सॉन्ग लगा देते हैं, उनसे बता देते हैं, यस भौंकते रहते हैं लोग, वो चीज हम समझ जाते हैं कि ठीक है एल्विश को देख रहे हैं वो सब कुछ, बट ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना अब, ये बात है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए